हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में। जो लोग भी मेरे बिगिनर्स फ्रेंड्स हैं उनको भी थोड़ा सा वीडियो को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। और मेरे किसी दोस्त ने जो है कि कमेंट में पूछा था, तो मैं उन्हीं के लिए स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ट्रेडिंग्स कितने टाइप की होती है। ट्रेडिंग्स जनरली मेनली जो है कि वो 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहली जो ट्रेडिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्कैल्पिंग। ये बहुत कम टाइम के लिए होती है। उसके बाद नंबर 2 पे आती है स्विंग ट्रेडिंग। इसके बारे में इस वीडियो के टॉपिक में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। और उसके बाद होती है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा वीडियो में इसको भी एनालाइज करेंगे कि कैसे किस टाइप की ट्रेडिंग हमारे लिए कौन सी ट्रेडिंग सुटेबल रहेगी। और एक और चीज़ है यहाँ पे कि हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि ब्रोकरेज वगैरह का दिक्कत जो भी रहता है कि किस प्लेटफॉर्म पे कम ब्रोकरेज लगता है या ब्रोकरेज कितना लगता है, ये सारी चीज़ें आपको समझना रहेगा। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में बिटकॉइन को ट्रेड करने में कितना ब्रोकरेज लगता है, तो उसमें जो है कि एक लॉट का ट्रेड करें तो कितना ब्रोकरेज लगेगा। ब्रोकरेज के बारे में भी दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं तीनों टाइप्स की ट्रेडिंग के बारे में। सबसे पहले जो होती है वो उसको हम लोग बोलते हैं स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में क्या होता है कि क्वांटिटी हम लोग की ज़्यादा होती है और बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग यूज करते हैं। जैसे ये अभी 4 घंटे का टाइम फ्रेम मैंने आपको दिखा रखा है, जो है कि स्कैल्पिंग आपकी 1 मिनट, 3 मिनट, ऐसे 5 मिनट या फिर छोटे टाइम फ्रेम पे यूज करते हैं इसको। और उसको जो है कि बहुत ही कम टाइम के लिए करते हैं। 5 मिनट ट्रेड को होल्ड कर लिया, 10 मिनट होल्ड कर लिया, मैक्सिमम 15-20 मिनट या आधा घंटे तक भी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं स्कैल्पिंग में। तो स्कैल्पिंग में होता क्या है कि छोटे लॉट्स जो है कि ट्रेड करना कम सही रहता है। बड़े लॉट से आप यहाँ पे ट्रेड पे एंट्री प्लान करोगे और जो है कि छोटा टारगेट आपका कम पॉइंट्स का रहता है। तो इसमें होता क्या है कि आपको मल्टीपल ट्रेड्स करने पड़ते हैं। दिन में 4-5 ट्रेड भी अगर आप करते हो तो इसमें काफ़ी हाई ब्रोकरेज लगता है। कुछ में आपका लॉस भी होगा, कुछ में प्रॉफिट भी होगा। ओवरऑल अगर आप ग्रीन में रहते हो तब भी आपका ब्रोकरेज इसमें अच्छा खासा कट जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ये जो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का मैंने प्लेटफॉर्म यूज़ किया हुआ है तो इसमें हाई ब्रोकरेज है। अभी इसके ब्रोकरेज में भी दिखाऊंगा कि कितना क्या ब्रोकरेज कटता है इसमें। तो स्कैल्पिंग का मतलब हुआ कि आप हाई क्वांटिटी में ज़्यादा क्वांटिटी लेके आप छोटे छोटे ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करते हो और उसको होल्ड नहीं करते हो ज़्यादा देर तक। यानी कि कम समय में आप मार्केट से अच्छा प्रॉफिट निकालने का ट्राई करते हो। ये सारे ब्रोकर्स में आप ये नहीं कर सकते हो। इधर डेल्टा एक्सचेंज में आप ये सब करोगे स्कैल्पिंग वगैरह, आप इसमें ब्रोकर ही आपसे पैसा लेता रहेगा और आपका अकाउंट में इधर बैलेंस जमा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हाई ब्रोकरेज में ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। तो कम टाइम फ्रेम पे बड़े लॉट के साथ ट्रेड को थोड़ी देर के लिए होल्ड करके प्रॉफिट या लॉस को बुक कर लेना, उसको हम लोग बोल देते हैं स्कैल्पिंग। नंबर 2 पे जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम लोग ट्रेड को एटलीस्ट 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन या मैक्स टू मैक्स 15 दिन तक भी आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्कैल्पिंग। अभी जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि अगर मान लेते हैं कि आप यहाँ पे कोई ट्रेड इस जगह पे बाई करते हो और इसी का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हो, और यहाँ पे आप ये 1:3 या 1:4 तक का आप टारगेट लगा लेते हो। तो इसमें होता क्या है, आपने यहाँ पे मान लीजिए बाय कर लिया, अब इस ट्रेड को आप होल्ड करोगे। क्वांटिटी आप इसमें कम रख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, तो लॉस आपका इसमें जो है कि कम रहेगा। और आपको ट्रेड इसमें कम करने पड़ेंगे। हफ्ते भर कोई ट्रेड आपका मान लीजिए चला बड़े टाइम फ्रेम पे 1 घंटे पे, या फिर 4 घंटे का टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हो। 4 घंटे का कोई कैंडल बनता है, उस पर आप एंट्री बनाते हो, या 1 डे के जो है कि कैंडल पे आप एंट्री बनाते हो। तो इसमें क्या होता है कि आपका ट्रेड 1 दिन, 2 दिन तक मैक्सिमम चलता है, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता भी चलता है। तो इसमें क्या होता है, आपकी
ट्रेडिंग का जो नंबर है, मतलब कि आप ट्रेड कम करोगे लेकिन प्रॉफिट आपका ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आप ट्रेड कम करोगे तो ब्रोकरेज आपको कम देना पड़ेगा। तो जो भी नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए जो ये स्विंग ट्रेडिंग है बेस्ट है बिल्कुल, इसमें कम ब्रोकरेज पे आप हाई प्रॉफिट निकाल सकते हो। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे आता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेड को आपने कोई स्टॉक खरीद लिया, उसको आपने होल्ड कर लिया साल 2 साल, जब तक वो प्रॉफिट में नहीं आता तब तक आप उसे नहीं बेच रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ट्रेडिंग नहीं बोलेंगे, उसको हम इन्वेस्टिंग बोलेंगे। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग उसको बोलेंगे कि आप साल 2 साल 3 साल तक आप उसको होल्ड करके रख लेते हो। तो ये सारी चीज़ थी कि अब इसमें आपको डिसाइड करना है कि आप किस टाइप का ट्रेड प्लान करते हो, कौन सा आपके लिए सुटेबल रहेगा। स्विंग ट्रेडिंग आपको ज़्यादा सूट करता है या स्कैल्पिंग आप ज़्यादा देर ट्रेड को होल्ड नहीं करना चाहते हो, तो आप इसमें डिसाइड करना, ये सब आपको रहेगा कि आप किस में कंफर्टेबल होते हो। चलिए अब इसमें हम लोग ब्रोकरेज की बात कर लेते हैं कि ब्रोकरेज हम लोग कैसे पता चलें। तो यहाँ पे अगर आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के फीस वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, फ्यूचर्स में ट्रेड करोगे यानी कि कोई भी इथेरियम बिटकॉइन, उसमें दिखा रहा है ट्रेडिंग फीस 0.5% है, ऑप्शंस में 0.01% है। लेकिन ये सिर्फ फीस नहीं, इसके बाद इधर नीचे देखो आपको दिखेगा 18% जीएसटी इज अप्लीकेबल ऑन ट्रेडिंग फीस, प्लस इसमें आपको 18% जीएसटी भी देना है। और उसके बाद क्या लिखा है ऑप्शन, यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं अब दिखा, यहाँ पे देखोगे आप ये 18% जीएसटी। उसके बाद क्या है, ऑप्शन फीस इज कैप्ड एट 3.5 ऑफ ऑप्शन प्रीमियम, यानी ऑप्शन अगर आप प्रीमियम को सेल करते हो तो उसमें 3.5% का ये भी यहाँ पे फीस डिडक्ट होगा। हाई जो है कि अब क्योंकि अदर ऑप्शंस हम लोग के पास कम है तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को यूज करना ही पड़ता है। इंडिया में एफआईयू रजिस्टर्ड है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देगा, तो हम लोग थोड़ा सा ब्रोकरेज यहाँ पे एक्स्ट्रा देके ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आता है। बस ये है कि स्कैल्पिंग में थोड़ा सा आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप यहाँ पे स्विंग ट्रेड करके भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो ये हो गया कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में हम लोग की ब्रोकरेज और चार्जेस वगैरह यहाँ पे आप फीस में जाके देख सकते हो किस पे कितना क्या चार्ज लगता है, जो कि मैंने इधर डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दिया है। और अब मैं दिखाता हूँ इंडियन मार्केट में क्या चार्जेस वगैरह लगता है। इंडियन मार्केट में अब जैसे आप 1 लॉट, ये मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है, यहाँ पे आप इस पे मैं तो ट्रेड करता ही रहता हूँ डेली, तो इसका मुझे पता है कि इसमें जो है कि मेरा 110 रुपए के आसपास एक लॉट को बाय करना और सेल करना, यानी कि 110 रुपए कट जाता है। यानी कि बाय करने पे मान लीजिए 55 रुपए का और 55 रुपए सेल करने का ब्रोकरेज, यहाँ पे एक ऑर्डर लगाओगे आपका 55 रुपए कटेगा, यानी बाइंग का लगाया 55 गया, फिर उसको सेल भी करोगे तो तभी प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो आपका एक ट्रेड पंच करने का 110 रुपए के आसपास इसमें ट्रेड लगता है। धन का भी लगभग यही है, 100 से 110 के बीच में भी उसका भी ब्रोकरेज यहाँ पे लगता है। तो बाकी मैं और भी जितने भी हैं, बाकी कुछ अभी नए जो है कि प्लेटफॉर्म्स आए हैं, उतना ट्रस्टेबल नहीं है, तो और बाकी का तो मुझे ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है। जो मैं यूज किया हूँ मैं उन्हीं का बता सकता हूँ। धन भी मैंने यूज किया है, ग्रो भी मैंने यूज किया है, एंजल वन भी मैंने पुराने टाइम में थोड़ा सा 2-3 साल पहले यूज किया है, उसमें भी इतना ही लगभग ब्रोकरेज लगता है। तो ब्रोकरेज से रिलेटेड अगर कोई और क्वेरी रह गई है या किसी और टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हो तो कमेंट में बता सकते हो। बाकी मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा वो डेल्टा एक्सचेंज में लाइव ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे ट्रेड को प्लान करना है, कैसे रिस्क मैनेजमेंट करना है, कैसे जो है कि एंट्री प्लान करनी है। बिल्कुल हर एक चीज़ को मैं रिकॉर्ड करके यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँगा। उसके बाद इंडियन मार्केट में भी मैं लाइव जो है कि इसमें जो है कि ट्रेड को रिकॉर्ड करूँगा और अपना जो इमोशंस रहता है ट्रेड के समय, एंट्री एग्जिट प्लान, जो भी हर एक चीज़ के बारे में आपको पता लगेगा कि कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, कैसे एग्जिट करना है, मैं कैसे ट्रेड में एंटर रहता हूं तो उस समय मेरा क्या इमोशन चलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अभी मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है
तो आप लोग चैनल से जुड़ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।